अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम की फिर एक नई क्लास के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने गुज़श्ता का सबक तख्ती नंबर 20 तशदीद बाद हरूफ मद्दा के अच्छे से याद कर लिया होगा। अगर याद नहीं किया है तो आप उस सबक को याद कर लीजिए, इसलिए कि हरूफ मद्दा के बाद तशदीद की मिसालें ये कुरान करीम में आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। अगर यहाँ पर आपने प्रैक्टिस और मश्क नहीं की तो फिर वहाँ पर भी पढ़ने में दुश्वारी पेश आएंगी, इसलिए आप यहाँ पर उसको मेहनत करके याद कर लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 21 हरूफ मुक़त्तआत। तख्ती नंबर 21 हरूफ मुक़त्तआत। आप नूरानी कायदे में देख लीजिए, तख्ती नंबर 21 निकालिए। हरूफ मुक़त्तआत, हरूफ मुक़त्तआत किसे कहते हैं? नूरानी कायदे में आप देखिए हरूफ मुक़त्तआत की शक्लें दी गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं तख्ती नंबर 21 के नीचे लिखे हुए, इन्हें हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। कुरान करीम की बाज़ सूरतों के शुरू में ये हरूफ मुक़त्तआत लिखे हुए हैं। इसका माना और मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानते हैं। इसका कोई तर्जुमा नहीं किया जाता, कोई मतलब बयान नहीं किया जाता, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो ये हरूफ मुक़त्तआत है, ये कुरान के राज़ों में से एक राज हैं। तो इस तख्ती के अंदर, इस सबक के अंदर इसको पढ़ने की मश्क कराई गई है। तो ये हरूफ मुक़त्तआत आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर कुरान करीम में जिस सूरत के शुरू में भी हरूफ मुक़त्तआत आएंगे, आपके लिए पढ़ना कोई मुश्किल नहीं होगा, इसलिए कि आपने यहाँ पर उसके अच्छे से मश्क कर ली है। तो देखिए, अलिफ लाम मीम, इस तरह से पढ़ना है। अलिफ लाम मीम। यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि मीम के ऊपर तशदीद है, और ये बात आपने तशदीद के सबक में पढ़ी है कि तशदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है, एक बार साकिन करके और एक बार खुद उसे। तो याद रखिए कि यहाँ पर जो दूसरी मीम आएंगी, मीम में देखिए, मीम जो हम बोल रहे हैं तो पहले मी है और आखिर में मीम, तो 2 मीम है। तो दूसरा जो मीम है, इस मीम में गुन्ना नहीं करना है, यानी गुनगुने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वरना कुछ लोग अलिफ लाम मीम इस तरह से करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे मीम में गुन्ना नहीं होना चाहिए। गुन्ना यानी तो हर मीम में होता है। गुन्ना यानी किसे कहते हैं? मुख्तसर सा गुन्ना, वो आदमी न भी चाहे तो फिर भी हो ही जाता है। तो गुन्ना यानी वो तो बहरहाल वो आगे के कायदे हैं, मैं उसको अभी आपको नहीं पढ़ाना चाहता, वरना फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो आप इतना जहन में रखिए कि मीम में जो दूसरा मीम है, इसमें गुन्ना नहीं करना है। अलिफ लाम मीम, इस तरह से। दूसरा मिसाल देखिए, अलिफ लाम मीम सॉद। देखिए आगे, अलिफ लाम रा। तो यहाँ पर देखिए लाम को थोड़ा ज़्यादा खींचना है, इसलिए इसके ऊपर मद है, और रा को उससे थोड़ा कम खींचना है, इसलिए कि यहाँ पर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींचना है। अलिफ लाम रा। आगे की मिसाल देखिए, अलिफ लाम मीम रा। अलिफ लाम मीम रा। तो यहाँ पर भी लाम और मीम को ज़्यादा खींचना है और रॉ को कम खींचना है। आगे की मिसाल अब यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा है तो आपको समझने में दिक्कत आएंगी। देखिए, काफ को ज़्यादा खींचना है आगे की मिसाल में, हाँ और या को एक अलिफ के बराबर खींचना है, और आइन और सीन सौद को उससे ज़्यादा खींचना है। देखिए, काफ हा या आइन सौद, इस तरह से। काफ हा या आइन सौद, इस तरह से पढ़ना है। आगे देखिए, तौहा। अब यहाँ पर मद नहीं है, सिर्फ खड़ा ज़बर है, तो एक अलिफ के बराबर खींचना है। तौहा। आगे देखिए, आगे की मिसाल में तौ के ऊपर खड़ा ज़बर है और बाद वाले के ऊपर मद है, तो तौ को थोड़ा कम खींचेंगे और सीन और मीम को ज़्यादा खींचेंगे। तौसीम मीम, तौसीम मीम, इस तरह से।
اس کے آگے کی مثال دیکھیے توسین، یہاں پر بھی تو کو کم کھینچنا ہے، سین کو زیادہ کھینچنا ہے، توسین۔ آگے کی مثال دیکھیے یاسین، یہاں پر بھی یا کو کم کھینچنا ہے ایک الف کے برابر، سین کو زیادہ کھینچنا ہے اس لیے کہ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور سین کے اوپر مد ہے اس کو زیادہ کھینچیں گے، یاسین۔ آگے دیکھیے صاد، صاد ایک ہی حرف ہیں، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہیں۔ آگے دیکھیے حامیم، یہاں پر کچھ لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، میم کو مشدد پڑھتے، حامیم حامیم اس طرح سے پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ دیکھیے حامیم، ہاں کو کم کھینچنا ہے اس لیے کہ کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر، میم کو زیادہ کھینچنا ہے اس لیے کہ اس کے اوپر مد ہے۔ آگے کی مثال دیکھیے حامیم، حامیم۔ آگے دیکھیے اب یہاں پر عین سین قاف جو تین حرف ہیں حروف مقطعات کے، تینوں کے اوپر مد ہے تو تینوں کو یکساں کھینچنا ہے، عین سین قاف اس طرح سے۔ آگے دیکھیے ایک ہی حرف ہیں حروف مقطعات میں سے، قاف قاف۔ آخری مثال دیکھیے نون، نون نہ نہیں بولنا ہے، نون اس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں قرآن کریم کی بعض صورتوں کے شروع میں، جیسے سورہ بقرہ ہیں، اسی طرح سورہ قصص ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ طٰہٰ ہیں، سورہ صاد ہیں، سورہ قاف ہیں، سورہ نون ہیں۔ تو ان صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں، تو ان کو آپ بہتر ہے منہ زبانی یاد کر لیں، ان کا منہ زبانی یاد کر لینا بھی یہ باعث خیر و برکت ہے، تو آپ اس کو یاد کر لیجئے۔ آپ نے یہ حروف مقطعات دیکھے ہوں گے فریم وغیرہ کے اندر لوگ لکھ کر اس کو گھروں کے اندر لگاتے ہیں برکت کے لیے۔ بہرحال تو یہ حروف مقطعات باعث خیر و برکت ہے، آپ اس کو منہ زبانی بھی یاد کر لیجئے اور اس کے اچھے سے مشق کر لیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔